गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का मैथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 5 का 5वां सवाल लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपको हमने पहले पार्ट में जो पहले एक्सरसाइज 5.1 में आपको 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे वो कुछ डिफरेंट टाइप के थे, अलग अलग टाइप के थे, लेकिन जो 5वां सवाल है वो उन सबसे हटके है। पहले 4 सवालों में आप देखते थे कि जो लिमिट होती थी, जो उसकी लिमिट की वैल्यू आती थी, सपोज डेट मान लीजिए यही है fx, और जो फंक्शन की वैल्यू आती थी, अगर वो दोनों इक्वल होते थे तो फंक्शन हमारा क्या होता था, संतत होता था। अब क्या है, और इस तरीके से देखा जाए इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो इसमें सबसे पहले आप जानते रहिए LHL और RHL। LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करते हैं। अगर इनमें दोनों का इक्वल आएगा तब वो जाके फंक्शन संतत होगा। तो इसमें क्या होगा देखा, हमने आपको लिमिट के फंक्शन में पढ़ाया था, 11th में पढ़ाया था। इस पहले पार्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था कि लिमिट s टेंड्स टू a, अगर वो फंक्शन fa के बराबर होता है तो वो वैल्यू क्या होती थी, जो उसका फंक्शन होता था वो संतत होता था। और अब लिमिट s टेंड्स टू, उसी में हमने आपको ये भी बताया था पहले वीडियो में, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिया जाता था तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ fx, वो हो जाता था लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। अब देखिए फंक्शन चाहे जैसा हो, सपोज डेट आपको अगर समझाया जाए, यही मान लीजिए आपका मंजिल है, ये मान लीजिए लखनऊ से आए हो, ये मान लीजिए बनारस से आए, ठीक। इनको पहुंचना यही है, इनकी वैल्यू मान लीजिए a है। अगर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और ये भी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आई, अगर ये दोनों वैल्यू, इनके फंक्शन भले डिफरेंट हो लेकिन उनका मान यदि वो बराबर आते हैं तो फंक्शन हमारा क्या होता है, संतत होता है। इस तरीके से आप समझेंगे कि जो वैल्यू होती हैं, वो लिमिट की जो वैल्यू होती है वो x लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होता है, अगर वो आपस में बराबर होते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। तो इस तरीके से हम अब आइए क्वेश्चन को हम समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि क्या fx x यदि x इज लेस देन 1, मतलब जो 1 है, अगर x 1 से कम है, 1 है वो x से कम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका फंक्शन हमको क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। अगर यही x इक्वल टू 1 होता है तब भी हमको फंक्शन क्या मिलता है, x ही मिलता है। यहाँ देखिए अब दूसरे फंक्शन क्या कि यदि x इज ग्रेटर देन 1, यदि x 1 से बड़ा है तो हमको फंक्शन क्या मिलता था, 5 मिलता था। इस तरीके से आपको दिखाना है कि अब x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, 2 पर संतत है कि नहीं है, यही देखना आपको। फंक्शन समझ में आया ये चीज़ें। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करते हैं। पहले x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हम लिमिट लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो LHL से चलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेते हैं तो इसके ऊपर साइन लगा देते हैं माइनस है, इसका कोई रोल नहीं, सिर्फ इसका एक सांकेतिक भाषा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिया गया फंक्शन ऑफ fx। तो लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब जो 0 से कम वो वैल्यू देखिए क्या है आपका फंक्शन ऑफ fx, अर्थात आपको मिली वैल्यू क्या है, x। अब देखिए हम x बराबर क्या करते हैं, कुछ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू होती है, हमने आपको बताया था जब ऐसे चलते हैं तो यहाँ से जो कुछ डिफरेंट होती है, जो वैल्यू चलती है h,
वो डिफरेंट मान के लिए कुछ इसका एच जो लगाया जाता है वो समझो नगड़ के मान के हिसाब से होता है, मतलब लगभग शून्य के बराबर माना जाता है, लेकिन शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। इसे लिख सकते हैं x बराबर 0 माइनस एच रखने पर। हमने आपको बताया था x बराबर a माइनस एच होता है, तो x बराबर यहाँ हमारा a की जगह पे क्या है 0 है, तो ये 0 माइनस एच। 0 माइनस एच रखने पर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, तो जब h टेंस टू 0 हो जा रहा है तो दैट मीन्स h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, h किधर चला जाएगा 0 के साइड, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। तो h का वैल्यू रख देंगे इसमें। जब देखिए वैल्यू रखते हैं तो लिमिट हटा देते हैं, लिमिट तब नहीं लिखते हैं, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमारा है x बराबर 0 पर, तो LHL कितना आया 0 आया। अब इसी LHL अब इसी x बराबर 0 पर हम RHL निकालेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट। तो इस पर निकालेंगे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं प्लस लिखते हैं, हो जाएगा f(x). अब देखिए a पॉजिटिव है तब भी वैल्यू क्या है x ही है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट x टेंस टू a प्लस x हो जाएगा इसका। अब हम यहाँ x बराबर क्या रख देते हैं a प्लस h रख देते हैं, क्योंकि जब लिमिट लिया जाता है तो जब रखा जाता है तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट था तो माइनस लिखा गया, राइट हैंड लिमिट था तो प्लस रखा गया। तो x बराबर a प्लस एच, अगर x a की तरफ टेंड हो रहा है तो h किस साइड हो जाएगा 0 की तरफ होगा। सॉरी यहाँ लिमिट हमारा 0 पे लिया जा रहा है तो 0 ही लिखेंगे। तो वो h क्या हो जाएगा 0 की तरफ होगा, तो लिमिट लेंगे इसका। चलिए हम इधर लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h। जो हम लिमिट रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, मतलब लिमिट हटा देते हैं तो 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। अर्थात देखिएगा LHL और RHL की जो वैल्यू है वो आपस में क्या है बराबर, अर्थात LHL इक्वल टू क्या है RHL। मतलब x बराबर 0 पर हमारा जो फंक्शन दिया गया वो क्या है सतत है, अतः x बराबर 0 पर f(x) संतत है। अब इसी तरीके से हम x बराबर 1 पे रखते हैं, अब x बराबर 1 पे देखा जाए तो 0 पर आप देख लिए, अब 1 पे देखिए क्या कहता 1, x बराबर 1 पर देखा जाए तो लिमिट LHL लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उसके ऊपर माइनस लगा देंगे फंक्शन f(x). कहने का मतलब जो 1 से कम हो, जो x की वैल्यू है वो 1 से कम हो। देखिए यहाँ लिखा गया है x इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 जो है x से क्या है कम है, तो फंक्शन हमारा क्या मिला आपको लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x मिला। अब हम यहाँ रख देंगे क्या x बराबर 1 माइनस h, क्योंकि देखिए 1 है 1 लिखा गया। अब तक हमने आपको बताया कि x बराबर होता है माइनस h, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 1 है, तो हम यहाँ क्या रख दें 1, तो x बराबर क्या हो गया 1 माइनस h, तो 1 माइनस h हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस h रखने पर जहाँ x होगा वहाँ आप ये रख देंगे, तो इसकी जब लिमिट यहाँ चेंज होता है x टेंस टू 1, जब 1 की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स h किस तरफ जाएगा 0 की तरफ, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह लिख देंगे 1 माइनस h। हमने आपको बताया था कि जब लिमिट का मान रखते हैं तो जब लिमिट की जो वैल्यू होती है अगर रखा जाए तो लिमिट नहीं लिया जाता है, हो जाएगा 1 माइनस 0 अर्थात LHL तो आ गया 1। अब RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट RHL, इसके लिए लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, सॉरी a 1 प्लस
1 प्लस है तो जब प्लस लिया गया तो फंक्शन एफ एक्स हुआ। तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस जब 1 से ज़्यादा हो तो फंक्शन हमें क्या मिलता है 5 मिलता है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया लिमिट, इसमें कोई चर रास है नहीं तो इसमें हम क्या इसकी लिमिट क्या होगी 5 होगी। अर्थात यहाँ 1 आया, यहाँ कितना आया 5 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तब यह फलन क्या होगा असतत होगा, अर्थात संतत नहीं है। अतः ये देखा जाए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है। इस तरीके से ये वैल्यू हमारी क्या होगी असतत होगी। अतः x बराबर 0 पर f(x) संतत नहीं है, अर्थात क्या है असंतत है, अर्थात असतत है। अब आइए अब तो x बराबर 1 पे निकालें। अब x बराबर किस पे निकालना है 2 पर निकालना है। अब इसी तरीके से आप 2 पे निकालिए। सवाल तो समझ में आ ही रहा होगा। x बराबर 2 पर लेके निकालें, x बराबर 2 पर। अब इसके लिए भी लिमिट हम वही लेंगे जैसे जैसे 0 के लिए किए 1 के लिए किए, अब उसी तरीके से हम 2 के लिए भी करेंगे। इसके लिए लिमिट लिया जाए LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ f(x) जब यहाँ गया है 2 से तो यहाँ देखिए 1 से ज़्यादा की वैल्यू फंक्शन क्या है 5 ही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन कितना है 5, तो इसकी लिमिट यहाँ ली नहीं जाएगी तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5। इस तरीके से RHL ले लीजिए, RHL लेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x) हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन ज़्यादा है 1 से ज़्यादा है x, तो यहाँ 2 1 से ज़्यादा ही है तो यहाँ की वैल्यू क्या हो गई 5। इसका मतलब ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हुए बराबर है, अर्थात LHL इक्वल टू क्या हो गया RHL। अतः x बराबर 2 पर फलन कैसा है संतत है, फलन कैसा है संतत। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, छठा क्वेश्चन आपका है कि f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। फिर वैल्यू दी गई है यदि x इज लेस देन इक्वल टू, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 और यदि x इज ग्रेटर देन 2। यही आपकी वैल्यू दी गई है। आपको इस पर जांच करना है कि क्या ये सतत है कि असतत है। आपको जांच करना है कि संतत ही है। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट देखते हैं कि ये फंक्शन क्या कहता है। हमने आपको बताया शॉर्ट में समझिए, यदि x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 तो फंक्शन हमको क्या मिलता था, मतलब 2 से x क्या है कम है तो वैल्यू हमको क्या मिलती थी 2x प्लस 3। अगर x के इक्वल भी 2 है तब भी फंक्शन हमें क्या मिलता था 2x प्लस 3। यदि x इज ग्रेटर देन 2, मतलब अगर x 2 से बड़ा है तो वैल्यू हमको मिलती थी जो फंक्शन उसका होता था 2x माइनस 3। जब 2 से बड़ा रहेगा x तो फंक्शन ये रहेगा, जब x के इक्वल रहेगा 2 तो फंक्शन आपका ये बनेगा। जब x इज लेस देन 2, अगर x क्या है 2 से कम है, लिखा है 2x है, x इज लेस देन 2 तो फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 3। अब इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने पर क्या ये इनका जो लिमिट आएगा क्या वो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, वही आपको जांच करनी है। तो हम x बराबर सीधा 2 पर लेते हैं, 2 पर। तो LHL पहले लिखते हैं। LHL बराबर हो जाएगा लिमिट
x टेंस टू 2 माइनस हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स, अर्थात x 2 से क्या हो कम हो तो यही वैल्यू होगी। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x प्लस 3। तो x बराबर आप रखिए सीधा, x बराबर यहाँ देखिए 2 है तो रखा जाएगा 2 माइनस एच रखने पर, 2 माइनस एच रखने पर हो जाएगा। तो हो जाएगा वैल्यू क्या आपको मिलेगा, तो ये x अगर 2 की तरफ टेंड्स होता है तो डेट मीन्स h किधर हो जाएगा 0 की साइड हो जाएगी। इसकी लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह पे हम क्या रख देंगे 2 माइनस एच प्लस 3। तो सॉल्व करिए से लिमिट h टेंड्स टू 0 2 दूना 4 माइनस 2h प्लस 3 हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 3 7 माइनस 2h। अब h की वैल्यू रख दीजिए तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपको मिल क्या जाएगा 7। ये तो वैल्यू x बराबर 2 पर हमें ये मिली। अब इसी x बराबर 2 पर हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट देखा जाए, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हो जाएगा एफ एक्स। तो अगर 2 से ज़्यादा होता, 2 से वैल्यू ज़्यादा होती है तो फंक्शन हमें क्या मिलता है 2x माइनस 3 मिलता है। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव टू x माइनस 3। तो अब हम रखेंगे x बराबर 2 प्लस h रखने पर। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिमिट 0 होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x बराबर 2 प्लस एच, अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2 प्लस एच, तो देखिए 2 2 क्या हो गया कट गया, तो 0 हुआ इक्वल टू एच, मतलब h किस साइड गया 0 की साइड, तभी ये लिमिट चेंज होती है। लिमिट चेंज होने में वो लोग फंस जाते हैं कि लिमिट कैसे निकालते हैं, ये कैसे h 0 हो जाता है। तो थोड़ा समझिएगा, जो वैल्यू यहाँ रहती है वही रख दिया जाता है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, h इधर चला जाएगा 0 की साइड। तो हो जाएगा x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स h भी किधर जाएगा 0 की साइड। तो इसकी लिमिट लिया जाए तो लिमिट h टेंस टू 0। देखिए जो फंक्शन x होता था वो चेंज तुरंत h में होता है, हम यहाँ रख रहे हैं तो वो लिमिट भी जब उसकी फंक्शन h में चेंज होती है तो उसकी लिमिट भी h में चेंज होगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस h माइनस 3। सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 दूना 4 प्लस 2h माइनस 3। तो 4 में से आप 3 अगर घटाएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो h रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा अर्थात 1 हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में 7 आया था, राइट हैंड में 1 आया, तो क्या दोनों इक्वल है नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो x बराबर 2 पर ये फंक्शन सतत नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अतः x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। इस तरीके से आपका ये छठा सवाल भी समाप्त हुआ। अब आते हैं आपका 7वां सवाल। देखिए क्या है 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल आपका है fx mod of x प्लस 3 mod of x प्लस 3 माइनस 2x, उसके बाद 6x प्लस 2, फिर दिया गया है यदि x इज लेस देन इक्वल टू माइनस रखें यदि
-3 लेस देन एक्स इक्वल टू 3 ये है। और एक यदि दूसरी वैल्यू की शर्त क्या कंडीशन है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिए बच्चे अक्सर यही गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ मॉड लग गया तो मॉड से डर जाते हैं, तो ऐसा डरिएगा मत। इसका मतलब भी होता है, अगर आपका मॉड एक्स है इसका मतलब ये भी होता है एफ एक्स का कि आप ऐसे इसे मॉड एक्स मतलब होता है माइनस एक्स और इंटीजर प्लस एक्स दोनों रखता है। तो माइनस एक्स अर्थात एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ 0 होता है एक्स बराबर 0 पर, और ये एक्स हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू। ये सब उसके मॉड के परिभाषित वैल्यू हैं, ये मॉड एक्स का वह मान होता है ऐसे। तो आप उससे डरिएगा मत, हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, आप इसे हम एक नंबर सिस्टम से आपको नंबर लाइन से बताएं तो आप कैसे समझेंगे। नंबर लाइन से अगर समझना चाहें, देखिए ये देखना है, 0 हो गया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये सब जो चीज़ें दी गई हैं इसमें दिया गया यदि x इज लेस देन -3, मतलब यदि x -3 से क्या कम है। अगर देखिए यदि x -3 से कम है तो वो वैल्यू हमको क्या मिलती थी, मॉड ऑफ x प्लस 3। अगर वैल्यू -3 x से कम है, जो -3 है, जो -3 आपको मिला है, ये जो वैल्यू है अर्थात इसे लिखा जा सकता है x इज लेस देन इक्वल टू -3, तब भी वैल्यू हमको क्या मिल सकती है, मॉड ऑफ x प्लस 3, क्योंकि दिया गया शर्त है कि -3 क्या है, x से छोटा है। फिर तीसरी शर्त है कि x इज ग्रेटर देन 3। अगर x इज ग्रेटर देन 3 है ऐसे, तो वैल्यू हमको मिलती थी -2x। अगर 3 से छोटी x वैल्यू है तो हमको क्या मिलती थी, 2x। और यदि x इज ग्रेटर देन 3 तो वैल्यू क्या मिलती थी हमको, 6x प्लस 2। और अगर यही x इक्वल टू 3 पर है तब भी वैल्यू हमको क्या मिलती थी, 6x प्लस। ये देखिए शर्त के अनुसार ये फंक्शन दिए गए हैं। जो फंक्शन हमको मिलते हैं, यदि x -3 से कम होता है तो वैल्यू क्या होगी, उसका जो फंक्शन मिलता है मॉड ऑफ x प्लस 3। अर्थात यहाँ देखिए अगर x की वैल्यू -3 से कम अर्थात इधर और आता है तब उसके लिए फंक्शन हमारा क्या मिलेगा, आपको मॉड ऑफ x प्लस 3 मिलेगा इस तरीके से। और x इज ग्रेटर देन -3, यदि x -3 से बड़ा हो तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तभी उसका जो फंक्शन होता है वो मिलेगा मॉड ऑफ x प्लस 3। और लिखा है अगला क्या है, शर्त है कि x इज लेस देन 3। अगर 3 से x, ये मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर, अगर इससे कम होता है, या तो इस शर्त के अनुसार देखिए -3 और +3 के बीच में जो वैल्यू होती है उसके मान क्या है, -2x। -3 और +3 के बीच का जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, -2x के बराबर है। तो इस तरीके से हम x बराबर 3 पर आपको इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ली जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ली जाएगी, राइट हैंड लिमिट कैसे ली जाएगी, उस तरीके से आपको हम समझाते हैं। देखिए किनारे में आपको फंक्शन लिखे हैं f(x) इक्वल टू, ये फंक्शन मिलेगा आपको। ये समझने के लिए है कि मतलब जब x का वैल्यू क्या होगा तो हमको फंक्शन क्या मिलेगा, मतलब अगर x -3 से कम है तो फंक्शन क्या मिलेगा, यदि x -3 से ज़्यादा है तो उसका फंक्शन क्या होगा, यदि x इज लेस देन 3 तो उसका फंक्शन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3 तो उसका फंक्शन क्या होगा। ये फंक्शन हम आपको इसका मतलब यहाँ लिख दिए जिससे आपको आज समझने में आसानी हो। तो हम पहले वैल्यू लेते हैं x -3 का, पहले निकाला जाए ध्यान से। तो x इक्वल टू -3, अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, अगर देखा जाए क्या इसकी वैल्यू जो f -3 पर क्या दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो इसकी फंक्शन जो इस फंक्शन का वैल्यू आएगा क्या आपस में बराबर है। अगर निकाला जाए x बराबर -3 पर तो इसमें रखा जाए f -3 के लिए, जहाँ x होगा तो फंक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ x। हमने बताया था x पे -3 है तो मॉड ऑफ x लिखा जाएगा
पहले लिख लीजिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। अगर एक्स बराबर -3 पर लिखा जाता है तो f -3 इक्वल टू -3 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। जब किसी भी निरपेक्ष मान में मॉड में रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में मिल जाती है आपको। अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस रहता है तो प्लस ही रहता है, इसका इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में ही आती है। तो 3 धन 3 इक्वल टू क्या हो गया। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद देखेंगे क्या ये -3 की वैल्यू के बराबर आते हैं, तब ये फंक्शन कैसे होंगे, सतत हो गया अर्थात कंटिन्यूटी हो गए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। x बराबर -3 पर LHS निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 का माइनस f(x). तो -3 -x पे वैल्यू आपको मिलेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 का फंक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3, ये आपको मिलेगा। फिर क्या किया जाएगा, इसमें आप चेंज करेंगे x टेंड्स टू -3 -h। जब ये -3 -h होगा तो h टेंड्स टू अगर -3 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है h क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। तो वैल्यू क्या बदले इसे, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा मॉड x की जगह लिख देंगे -3 -h प्लस 3। तो -3 प्लस h3 करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, इसमें हटाएंगे तो वैल्यू सीधा रख देंगे तो -3 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 मिल जाएगा क्या, 6। फिर आपका हो जाएगी वैल्यू। अब इस तरीके से हम RHS के लिए निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस फंक्शन ऑफ f(x). देखिए x अगर -3 से ज़्यादा तब भी उसकी वैल्यू क्या है, यही है। तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। इसीलिए हमने आपको लिखा जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इसे लिखा जा सकता है, हम मान लीजिए x बराबर -3 प्लस h रखने पर रखेंगे हम। तो यदि x -3 की तरफ जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, h टेंड्स टू 0। अगर x -3 की तरफ जा रहा था, हमने आपको लिमिट निकालना बता ही दिया, कैसे लिमिट निकाला जाता है। अब इसमें 0 की तरफ गया तो लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फंक्शन इसका ही मिलेगा मॉड ऑफ -3 प्लस h प्लस 3, रख दीजिए वैल्यू सीधा। तो हो जाएगा -3 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जिसकी वैल्यू आई थी सब आपस में क्या हुए, बराबर हो गए। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो गए तो फलन कैसा होता है, सतत होता है। अतः LHS RHS और जो f-3 की वैल्यू थी वो किसके बराबर आई, 6 के। अतः x बराबर -3 पर f(x) कैसा है, सतत है। ये चीजें क्या है, सतत है। अब आइए अब हम देखते हैं x बराबर 3 पर क्या होता है। तो -3 हुआ। अब x बराबर हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है 3 पर। x बराबर 3 पर देखा जाए तो x बराबर 3 पर देखा जाए तो पहले हम वैल्यू निकालने जो निकाला जाता है f3। पहले f(x) लिखिए, f(x) इक्वल टू होता है -2x। तो f3 हो जाएगा -2 × 3 तो -6। f3 की वैल्यू क्या होगी, -6
अब हम LHL से चलते हैं। LHL क्या कहता है, RHL क्या कहता है। LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे तो f लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से कम हो, 3 से कम हो x की वैल्यू क्या है -2x, मतलब फंक्शन f हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 2x, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ हम रख देंगे x इक्वल टू 3 माइनस h रखने पर, यहाँ x मान 3 माइनस h रख देंगे तो हो जाएगा लिमिट। तो जब रखेंगे तो इसका जो x टेंड्स टू -3 की तरफ जा रहा है तो h किधर की जाएगा 0 की साइड, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 जो होगा हो जाएगा फंक्शन ऑफ -2 s की जगह हो जाएगा 3 माइनस h रखेंगे हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 दिया 6 प्लस h, इसकी वैल्यू रखेंगे क्या मिल जाएगा आपको 0 मिलेगा, यहाँ h 0 हो जाएगा तो मिलेगा हमको क्या -6। अब हम RHL की तरफ देखते हैं कि RHL हमारा क्या कहता है। अगर LHL और RHL और जो f0 की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है तो फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं x बराबर 3 पर ही, लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस f(x) ये है। अब देखिए रखा जाए x जब 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा होता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है 6x + 2 होता है, इसीलिए हम किनारे लिख देंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि इसमें बार बार अगर हम समझाएंगे तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए किनारे लिख दिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fs की वैल्यू हो जाएगी 6x + 2। अब रखिए यहाँ x बराबर हो, रखिए x बराबर हो जाएगा 3 प्लस h रखने पर, इसकी लिमिट क्या चेंज क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 3, दैट मीन्स h किधर की तरफ जाएगा 0 की तरफ जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f(x) अर्थात रखेंगे क्या fs जब रख देंगे 6 3 प्लस h रख देंगे और फिर +2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 3 18 फिर 6x + 2, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 18 2 20 प्लस 6h। अब यहाँ 0 रख देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो आपको लिमिट क्या मिल जाएगी 20। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ना LHL ना RHL आपस में बराबर नहीं है, अर्थात लिख सकते हैं LHL RHL इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, अतः या ऐसे लिख सकता है RHL f-3 f3 इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब ये दोनों आपस में बराबर लेकिन RHL बराबर नहीं है, तब भी f(x) बराबर 3 पर f(x) संतत नहीं है। ये देखिए जो फंक्शन दिया होता है इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।